अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज भी 3 बिल जो है बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास किए जा रहे हैं। इतनी उजलत में कानून साजी पे कानून साजी, बिल पे बिल पास हो रहे हैं, क्या कमेंट्स करेंगे आप? जी देखिए, पहली बात तो ये कि इस हुकूमत के पास और ना इस असम्बली के पास कोई इख्तियार है, क्योंकि ये फॉर्म 47 के ज़रिए आई हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इनको इधर लाया गया है। तो अब ये ऐसे कोई भी कानून साजी नहीं करेंगी जो आवाम के मफाद में हो, जिस पार्लियामेंट के मफाद में हो या इस सिस्टम के मफाद में हो। इनकी पहले से यही कोशिश है कि वो कानून साजी की जाए जो इनको ज़ाती हैसियत में इनको फ़ायदे पहुँचाए। तो ये अपनी ज़ात के लिए लगी हुई, ना मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट के लिए कर रहे हैं। और इनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हमें इसी तरह इनारो मिलता रहे। असम्बली जो है उसको, उसके वक़ार को जिस तरीके से ये लोग मजरूह कर रहे हैं या जिस तरह गैर फ़ाल कर रहे हैं, तो ये असम्बली जो है ये इससे बड़ा नुकसान हो गया इन कानून साजियों का। नवाज शरीफ भी बाहर चले गए हैं, मरीम बीबी भी बीमार है, भी बाहर जा रही है, कमेंट्स क्या करेंगे? ये देखिए, इनके प्लेटलेट्स जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और इनकी एक आदत है कि ये जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये अपने कारकुन कौम पार्टी को छोड़ के भाग जाते हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका माजी है। तो अभी भी बाजार यही लग रहा है कि ये जो है ये भागने वाले हैं। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम जो है जिस दिन इनके ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में निकल आई तो इनका मुहासिबा करेगी। और इन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क पाकिस्तान को लूटा, तो छोड़ना तो हमने नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारी जद्दोजहद है ये इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहेगी। आज बुशरा बीबी भी तो अबीदा हो गई कि कानून से या इंसाफ से मुतमईन नहीं है। अब आप समझते हैं कि इन तमाम सूरत हाल में खान साहब बाहर निकल आएंगे? जी देखिए, पहली बात ये कि बुशरा बीबी जो हैं वो एक बहादुर खातून है। जिस तरीके से उन्होंने इस जुल्म फस्तायत का मुकाबला किया और उन केसेस में जेल काटी जिन केसेस का बुशरा बीबी के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो एक घरेलू खातून थी, उनका सियासत से, इमरान खान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बावजूद इसके उसके ख़िलाफ़ जो इद्दत जैसा घटिया तरीन पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन केस बनाया गया और उन केसेस में उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में रखा गया जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो वो इंशाल्लाह एक बहादुर खातून है। और इमरान खान साहब जो है वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे। ये नहीं हो सकता, पाकिस्तानी कौम के महबूब लीडर हैं, शायद आगे पीछे हो जाए लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो आएंगे। प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है आप लोगों ने, ये मुझे बताइएगा कि क्या इसके बाद जो है जो पिछले प्रोटेस्ट था उस तरह होगा, क्या उसके बाद भी कोई प्रोटेस्ट जो है हिकमत में तैयार कर लिया आप लोगों ने? जी देखिए, प्रोटेस्ट के हवाले से इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। और इसी हफ्ते आपको प्रोटेस्ट भी नज़र आएगा और ये अपने नौइयत का मुनफरद प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह। और हमारी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तानी कौम जो है, जी देखिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान या इनसे कुछ नहीं होने वाला, एज अ कौम हमें निकलना होगा। और हम अपने पाकिस्तानी कौम से हमारी यही तवक्को है कि जब जब भी इमरान खान साहब ने उनको बुलाया, जब जब कॉल दी, तो एक बड़ी तादाद में निकले। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि इस दफ़ा लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। काम है पार्लियामेंट का, तो मेरे ख्याल में किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। कानून आप देखें ना, लोग इस बात पे भी रोते हैं कि जी देखें हमारे केसेस 15 साल से लगे हुए हैं और अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जजेस की तादाद बढ़ेंगी तो कम से कम ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सुनवाई भी होगी। और जजेस का काम ये नहीं है कि एक का मूड अच्छा है, अगर वो घर से लड़कर आया है तो वो जो है नाराज़ है तो वो फिर जो है 1 साल के बाद दूसरा डेट दे दे। जजेस का काम है कि गरीबों को, मज़लूमों को जल्दी इंसाफ पहुँचाए। इंसाफ पहुँचाने के लिए ज़्यादा तादाद में जजेस होना चाहिए। तो अगर इस किस्म का कोई बिल आ रहा है तो इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी भी इस वक्त कैद है, सीनियर लीडरशिप कैद है, क्या आप समझते हैं कि वो कैद ना हक में है, उनकी रिहाई होनी चाहिए? मेरे ख़्याल में बानी PTI को जो है ज़रा थोड़ी सियासी शऊर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, मानने वाली बात है। उनका स्ट्रगल को सब दुनिया देख रही है, लेकिन कभी कभी उसका जो रास्ता है ना, वो रास्ता गलत चुनता है। तो गलत रास्ते इस पर जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपने ये जो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस था हमारे, उसके ऊपर जो है 15 तारीख को हमला करना इस्लामाबाद के ऊपर, ही तो हमला ही करा दूंगा ना। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता है, शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो उनको ज़रा सोच समझ कर जो है ना अपने कदम उठाने चाहिए। अगर वो अपने ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेगा और इस तरह जो है ना, बस। कोई डील की बातें हो रही है, कोई डील हो रही है उनके साथ? डील नहीं, ढील शायद होगा।
थैंक यू सो मच सर। पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट फैसल अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सबसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटियों का मामला है, वाइस चांसलर अभी तक तकरीबन कोई 26 के करीब जामियात थे जिनके वाइस चांसलर अभी तक नहीं लगाए गए, और जो 6 या 5 है वो भी रिटायर होने वाले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तालीमी इमरजेंसी की बातें हो रही है, कब चांसलर जो है वो तैयार करेंगे आप? सर, चांसलर्स का मसला शायद आप साफ़ी हैं, आपको बैकग्राउंड का भी पता होगा। मसला इसका लंबा इसलिए हुआ है कि केयर टेकर टाइम में उनका मैंडेट नहीं था, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर्स के लिए आते हैं। तो उन्होंने एक फॉल्टी सा और मतलब फेवरेटिज्म का एक प्रोसेस करके सिलेक्शंस की थी। वो प्रोसेस ख़त्म हुआ, उस प्रोसेस के बाद दोबारा प्रोसेस हुआ, और अभी समरीज़ वगैरह जो हैं, जो मेरी ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है, वो शायद गवर्नर को पुटअप हुई नहीं है। गवर्नर साहब अभी अगर जल्दी साइन कर दें, वैसे ही उन्होंने हो ही जाना है, उनके पास 15-20 दिन का डिले करने की ऑप्शन है, तो हो जाएगा। सर, आज कौमी असम्बली का भी इजलास है, सेनेट का भी इजलास है, बिल पे बिल पास हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी आज? देखें, हमने एक बड़ा क्लियर कट जो स्टैंड है रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और जिस तरीके से भोंडे तरीके से माजरत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया 26th अमेंडमेंट के साथ, और फिर अभी मज़ीद उसके अंदर छेड़छाड़ की जा रही है, ज़्यादती है। ज़बरदस्ती के कानून बना के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को? पाकिस्तान हैज़ बिकम अ लॉफिंग स्टॉक, सिंपल। तो रेजिस्ट करेंगे, हर फोरम पे करेंगे, अदालत से भी करेंगे, पब्लिक में इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है वो सबसे पाकिस्तान की पॉपुलर जमात है। हालांकि हमें जलसे वलसे भी नहीं करने दिए जाते, लेकिन उसके बावजूद भी जो खान साहब का मिशन है रूल ऑफ लॉ का, एक पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो हमारा जारी है। अली मीन साहब ने एक दफ़ा फिर से कहा है, प्रोटेस्ट की कॉल देने की है खान साहब की रिहाई के लिए। बताइएगा, आप दोबारा इस्लामाबाद आएंगे या जिस तरह पिछली बार वो आए थे, क्या उस अंदाज में आएंगे? देखें जी, ये तो पार्टी का फ़ैसला है, पार्टी जिस तरह डिसाइड करती है, और प्रोटेस्ट हमारा हक़ है। इस्लामाबाद पे भी हमारा उतना ही हक़ है जितना बाकी किसी का हक़ है। हमारा भी कैपिटल है, हम इस फेडरेशन का हिस्सा हैं। या तो हमें कह दें कि खैबर पख्तूनख्वा वालों तुम किसी और मुल्क में हो, इस्लामाबाद ना आया करो, तो फिर नहीं आएंगे इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान MNA जमाल रसानी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज भी बिल पास हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, ये तो होना ही था, जिसको हमने कमेटी में भेजा था पहले, सेनेट से भी पास हुआ है, उस पर भी शायद डिबेट हुआ है। तो जजेस की तादाद के बारे में है, और अच्छी बात है कि जजेस की तादाद बढ़े और हमारे जितने भी लोग हैं उनको रिलीफ मिले, क्योंकि अगर एक बिल लोगों के मुफाद के लिए है, इंसाफ के लिए, तो अच्छी बात है। और हम अपोजिशन से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने ग्रीवेंसेस ज़रूर ज़ाहिर करें, उनको आप ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन ये कोई इसकी मुखालफत ना करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप बाहर भी गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया, इंग्लैंड गए थे, दौरा कैसा रहा, क्या कुछ होता रहा वहाँ? देखिए जी, बहुत अच्छा दौरा रहा। कॉमनवेल्थ सेमिनार पे मैं गया था, और साथ साथ उसमें ये था कि हमने टेररिज्म पे बात की, बलूचिस्तान की बात की, और साथ साथ जो हमारे जितने भी इश्यूज़ थे उस पर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ऊपर बात की। और एक टेरेसा मैंने एक अच्छा बात किया कि अगर आप लेजिस्लेशन करते हैं, लेजिस्लेशन विल ओनली बी अ पेपर इफ़ इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। सर, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, डील की भी खबरें हो रही है, आपको लगता है कि कुछ डील हो रही है उनके साथ? देखिए जी, अगर मुल्क ये डील अगर मुल्क की मुफाद के लिए और आवाम के लिए अच्छी बात है तो करें, क्योंकि हमारा जो एक ही मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का, वो है पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन। तो अगर ये हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच। बहुत